तो आज स्टार्ट करते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय 30 अर्थेदश महामूली अध्याय। अच्छा, ये अध्याय किस चतुष्क का है? तो ये चतुष्क का नहीं है। चरक संहिता सूत्र स्थान में 7 चतुष्क हैं और 8वां जो है संग्रह द्वय है, यानी 2 अध्यायों का संग्रह। तो ये किसका है? संग्रह द्वय का है। संग्रह द्वय में 2 अध्याय हैं, 29 और 30। 29वां अध्याय है दश प्राणायतनी अध्याय और 30वां अध्याय है अर्थेदश महामूली अध्याय। तो ये किस अध्याय का है? संग्रह द्वय का 30वां अध्याय अर्थेदश महामूली अध्याय। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि इसका नाम अर्थेदश महामूली क्यों पड़ा है। तो इसका कारण ये है कि जो अध्याय के प्रारंभ में पहला श्लोक है, उस श्लोक का जो शब्द है पहला, वो अर्थेदश महामूली से स्टार्ट होता है ना। अर्थेदश महामूला समासक्ता महाफला। तो इस शब्द को लेते हुए इसका जो नाम है वो अर्थेदश महामूली अध्याय पड़ा है। तो हम पहले श्लोक लिख देते हैं यहाँ पर, तो हम श्लोक का फिर अर्थ समझाएंगे। अर्थेदश महामूला समासक्ता महाफलाः। ठीक है। महच्चार्थं च हृदयं पर्यायैरुच्यते। तो क्या अर्थ है इसका? अर्थे का अर्थ होता है हृदय में। अर्थ किसका पर्याय है? हृदय का। तो हृदय में 10 है ना, 10 से अर्थ है 10 धमनियाँ है ना, 10 सिराएं या धमनियाँ कहा जाता है इन्हें। तो आचार्यों ने सिराएं शब्द का इस्तेमाल किया है। महामूला यानी महत शब्द भी किसका पर्याय है? महत शब्द पर्याय है हृदय का। यानी ऐसी शिराएं जिनका मूल है ना हृदय है, हृदय मूल है जिसका। ऐसी 10 शिराएं, ठीक है। हृदय में 10 शिराएं जिनका हृदय मूल है। महाफला, जो महान फल को देने वाली है। इसे आगे के श्लोकों में समझाएगा कि महाफल किसे देने वाली, चूंकि ये ओज का वहन करती हैं, है ना, ओज का वहन करती हैं और ओज समस्त शरीर में इनके माध्यम से जाकर और समस्त शरीर का पोषण करता है। ओज के न रहने पर प्राण भी जा सकते हैं, इसलिए इन्हें महाफल देने वाली कहा जाता है कि इन्हें 10 शिराओं को। तो ऐसी 10 शिराएं जिनका हृदय मूल है ना, और जो महान फल देने वाली यानी ओज का वहन करने वाली हैं, वो कहाँ रहती हैं? अर्थे, हृदय में रहती हैं। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं? महत च अर्थम च, महत और अर्थ ये किसके पर्याय है? हृदयम पर्यायैरुच्यते। ये हृदय के पर्याय कहे जाते हैं। तो यहाँ से क्या अर्थ पता चला कि इस जो चैप्टर है उसमें हमें किसके बारे में पढ़ने को मिल रहा है? हृदय की महत्ता के बारे में। उसका नाम ही इसलिए इन्होंने महत रखा हुआ है और अर्थ रखा हुआ है पर्याय से, जो कि हृदय है। तो हृदय के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम यहाँ पर हृदय के बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हैं? तो चूंकि इसके पहले हम कौन सा अध्याय पढ़ चुके हैं? 29वां चैप्टर था दश प्राणायतनी अध्याय।
है ना। तो 10 प्राणायतन ही में सबसे मुख्य जो प्राणायतन था वो था हृदय। हृदय सबसे प्रधान प्राणायतन होता है, यानी प्राणों का स्थान रहता है। तो उसकी महत्ता बताने के लिए, हृदय की महत्ता बताने के लिए अर्थदश महामूली अध्याय में प्रारंभ में हृदय की महत्ता बताई गई है। ठीक है, तो अब इसको हम हृदय की क्या क्या महत्ताएं बताई गई हैं उन्हें हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली महत्ता क्या बता रहे हैं, हृदय का महत्व। हृदय का महत्व, जिसके कारण ये महत अर्थ पड़ा है इसका। तो हृदय का महत्व क्या है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो श्लोक नंबर 4 दिया है उस श्लोक को हमें याद कर लेना है और एक एक शब्द का अर्थ यहाँ मैं बताऊंगी। तो क्या है, षडंग मंगम, षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रिय इंद्रियाण्यर्थ पंचकम। पहली लाइन क्या है, षडंग मंग विज्ञानम इंद्रियाण्यर्थ पंचकम आत्मा च स गुणश्चेत चिन्त्यम सगुणश्चेतश्चिन्त्यम च हृदि संश्रितम। तो हृदय के आश्रित होकर क्या क्या रहता है जिसके कारण हृदय का महत्व है, उसे यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो पहला क्या आश्रित होकर रहता है, षडंगम, ना, षडंगम अंगम। तो षडंग का एक अंग है ये, यानी षडंग जो रहते हैं 6 अंग, वो यहाँ आश्रित होकर रहते हैं। तो षडंग किसे कहते हैं, शरीर को कहते हैं। कौन से शरीर को, जिसमें 6 अंग होते हैं। तो 6 अंग कौन से हैं यहाँ पर, षडंग शरीर को ही कहा गया है। तो कौन कौन से, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर और 1 अंतराधि। ठीक है, मॉडर्न में हम कहें तो अपर लिम्स, लोअर लिम्स, हेड एंड ट्रंक, ये 6 अंग हैं। ये किसका आश्रय है, हृदय में आश्रित होकर रहते हैं। अब ये भी मैं आगे समझाऊंगी कि हृदय का आश्रय कैसे बनाते हैं, क्योंकि षडंग शरीर तो बहुत बड़ा है, तो हृदय में आश्रित कैसे होता है, तो इसको हम अगले श्लोक में समझाएंगे। पहले हम ये जान लें किस किस का आश्रय। दूसरा विज्ञान, विज्ञान यानी ज्ञान। तीसरा इंद्रिय, और चौथा इंद्रियों के 5 अर्थ। और छठवां सगुण, 5वां सगुण आत्मा। सगुण आत्मा का मतलब जीवात्म तत्व, क्योंकि जो निराकार है वो तो परमात्म तत्व है। जीवात्मा यानी शरीर के साथ में जो आत्मा संयुक्त होकर रहती है वो सगुण आत्मा, यानी 24 तत्वात्मक पुरुष भी हम कह सकते हैं। उसके अंदर उसके साथ स्थित रहने वाला जीवात्मा। और चेत, चेत यानी मन। और 7वां चिंत्य, चिंत्य यानी चिंत्य से चिंत्य, विचार्य, ऊह्य सब आ जाएंगे। चिंत्य, विचार्य, विचार्य, आदि विषय, मन के विषय।
ये सब किस में आश्रित होकर रहते हैं? हृदय संश्रितम षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाण्य अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेत चिंत्य च हृदय संश्रितम। तो ये सब किसके आश्रित होकर रहते हैं? ये चौथे नंबर का श्लोक है, इसलिए मैंने यहाँ 4 डाल दिया। तो ये सब आश्रित होकर रहते हैं हृदय के, इसलिए हृदय का महत्व है। ये कहाँ आश्रित होकर रहते हैं? हृदय के। तो अब ये प्रश्न है कि भाई ये हृदय में आश्रित होकर कैसे रहते हैं, कैसे आचार्य इस बात को कह रहे हैं? तो आइए उसे हम देखते हैं। अगले श्लोक में लिखा हुआ है कि हृदय के आश्रित होकर किस प्रकार रहते हैं। तो प्रतिष्ठार्थम हि भावानाम येषां हृदयम इष्यते। गोपा, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको थोड़ा आप समझिएगा, अन्यथा कभी भी आप इसका अर्थ एकदम से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कठिन पड़ता है। गोपा नसीनाम आगार कर्णी कैव अर्थ चिंतकई। मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, आपकी बुक में मिला हुआ है अर्थ चिंतकई ही। तो ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं। एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि महत्व और अर्थ किसके पर्याय हैं, और दूसरा जो कठिन क्वेश्चन बनेगा वो इसका जो दृष्टांत दिया है यहाँ पर गोपा नसीन आगार कर्णिकैव अर्थ चिंतकई है, तो ये पूछ लेंगे ये किसके लिए कहा गया है। तो ये भी किसके लिए? हृदय के लिए कहा गया है। और किस चैप्टर में कहा गया है? तो अर्थदश महामूली अध्याय में कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि हृदय की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उसमें सगुण आत्मा विज्ञान है ना, ये जो आपके पीछे मैंने पूरे बताए हैं वो सारी चीज़ें इसमें आश्रित होकर रहती हैं। षडंग अंग विज्ञान इंद्रिय इंद्रियों के अर्थ और सगुण आत्मा मन और चिंत्य, ये हृदय आश्रित होकर रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हृदय के आश्रित होकर कैसे रहती हैं? जैसे पहले हम ये जाने कि कैसे कौन सी चीज़ें हृदय के आश्रित होकर नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर कहा गया है। तो जैसे हम शरीर को कह रहे हैं, तो शरीर तो बहुत बड़ा है और हृदय छोटा सा है, 2 अंगुल का है, तो इसमें आश्रित होकर कैसे रह सकता है? फिर हम कह रहे हैं विज्ञान, तो विज्ञान किसके? ज्ञान होना आत्मा का लक्षण है, तो आत्मा के आश्रित होकर रहता है। इंद्रियां हम कहें तो इंद्रियां भी अपने अपने अधिष्ठानों में आश्रित रहती हैं। इंद्रियों के अर्थ बाहरी द्रव्यों में आश्रित रहते हैं ना, जैसे गंध कहें तो गंध उस द्रव्य में आश्रित है जिसमें से गंध आ रही है, ठीक है। और अगर हम मन को कहें तो मन आत्मा के साथ रहता है, और मन के विषय चिंत्यादि कहें तो ये मन के आश्रित होकर रहते हैं। तो इन्हें हम हृदय के आश्रित कैसे कह रहे हैं? तो इस बात को बताने के लिए आचार्य चरक ने ये श्लोक आगे वर्णित किया है। तो इसे हम समझते हैं कि कैसे ये आश्रित होकर हृदय में रहते हैं। तो प्रतिष्ठार्थम ही भावानाम येषाम, ये जो भाव अभी मैंने बताए वो भाव की प्रतिष्ठा, यानी ये स्थिर रहें, प्रतिष्ठित रहें। प्रतिष्ठा यानी स्थित रहना, प्रतिष्ठा अपने अपने जगहों पर आश्रित रहना। ये इस प्रतिष्ठा के लिए, इनके अस्तित्व के लिए, इनके स्थित रहने के लिए, इन भावों के तो किसकी रिक्वायरमेंट है? हृदय, हृदय की आवश्यकता है। इन भावों की प्रतिष्ठा के लिए हृदय की आवश्यकता है, इसलिए इनको कहा गया है कि हृदय के आश्रित हैं। आश्रित होना यानी डिपेंडेंट होना। ये तभी हो सकते हैं जब हृदय सम्यक प्रकार से काम कर रहा हो, जब हृदय उचित हो, है ना, उचित रूप से काम कर रहा हो। हृदय के खराब होते ही इनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, है ना। तो कैसे, किस प्रकार से? तो वो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, तो क्या होता है उसमें दृष्टांत युक्ति पूर्वक काम करता है। दृष्टांत यानी उदाहरण, तो उदाहरण के द्वारा समझा रहे कि किस प्रकार इनकी प्रतिष्ठा हृदय के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहते हैं गोपा नसीन, है ना, गोपा नसीन आगार
कर्णिकेव। तो नसीन क्या होती है? नसीन होती है कि जो घर, जैसे घर बनाया जा रहा है अगर, तो घर के निर्माण में, पुराने आपने घर देखे होंगे कि उनमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में हम मिट्टी के और ईंटों के घर नहीं बनाते थे, लकड़ियों के बनाते थे। तो पुराने घरों के निर्माण में काष्ठ का इस्तेमाल होता था, है ना। तो 2 प्रकार की काष्ठ होती थी। एक होती थी आगार कर्णिका, एक होती थी आगार कर्णिका, है ना। आगार कर्णिका क्या होती थी? मुख्य लकड़ी, है ना, मुख्य लकड़ी या स्तंभ बोलना चाहिए, मुख्य स्तंभ लकड़ी का बना हुआ। इसके ऊपर बाकी जो लकड़ियां आश्रय लेके रहती थी वो कहलाती थी गोपानसीन। ठीक है, तो जैसे घर कोई बन रहा है ना, ऐसे मैं सिंपली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मान लीजिए ये घर है ना, मान लीजिए ये घर का एक बाउंड्री है, तो उसके आश्रय के लिए ये सबसे पहले उसमें एक स्तंभ होता था लकड़ी का, जो बहुत मोटी लकड़ी होती थी। तो ये होता था आकार कर्णिका, और इस पर आश्रित रहती थी बाकी लकड़ियां जो इसके ऊपर रखी जाती थी, और उसके ऊपर फिर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता था। उसका सहारा लेते हुए ये लकड़ियों को लगाया जा रहा है। मैं एक अंदाज़ा ले रही हूँ क्योंकि मैंने भी पुराने घर बनते हुए नहीं देखे, पर हाँ मैंने ये मुख्य लकड़ी, जैसे हमारे पुराने घरों में, गांव के घरों में ये मुख्य लकड़ी देखी थी। इसके बाजू में सब बच्चे अपना घूम घूम के खेलते हैं। तो ये क्या कहलाती थी? आगार कर्णिका। अगर ये लकड़ी कहीं से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो पूरा घर धराशायी हो सकता था, तो इसको बड़ा मजबूत रखा जाता था। तो आगार कर्णिका क्या है? मुख्य स्तंभ घर का, और बाकी गोपानसीन यानी बाकी जो लकड़ियां हैं उसको आश्रय लेके स्थिर रहती हैं। तो अगर ये मुख्य लकड़ी टूट जाए तो जैसे घर धराशायी हो जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार हृदय की आवश्यकता उन भावों के लिए जो अभी मैंने नाम गिनाए थे। अगर हृदय सही नहीं रहे, समय काम नहीं करे, तो बाकी जो भाव है उनकी प्रतिष्ठा रह ही नहीं जाएगी। वो सब मतलब अपना कार्य करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्राण ही नहीं रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए हृदय क्या, इस दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया कि प्रतिष्ठा इन भावों की हृदय में कैसे होती है, हृदय के आश्रित कैसे रहते हैं। जैसे शरीर है ना, शरीर ही नहीं टिकेगा अगर हृदय को कुछ हो जाएगा तो, है ना। इसी तरह इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ, ये सब इसका आश्रय इस प्रकार से बना के रहते हैं, इसके आश्रय से ही होकर रहते हैं, क्योंकि इस की जो इम्पोर्टेंस है वो आगार कर्णिका की तरह इन सब के लिए है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो हृदय है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, जिसे आगार कर्णिका के समान कहा गया है, जिस प्रकार आधार कर्णिका घर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से संपूर्ण शरीर के लिए हृदय इम्पॉर्टेंट है। तो इसके उपघात से तस्य उपघातान मूर्छायाम भेदान मरणम ऋच्छति। इसका अर्थ क्या है कि इस हृदय का, तस्य यानी हृदय का, इस हृदय का अगर उपघात हो जाए, इस पर चोट लग जाए, तो व्यक्ति को मूर्छा हो जाती है, यानी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर इसका भेद हो जाए, यानी फट जाए या इसके ऊपर कुछ लग जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो जाती है ना, सडनली मृत्यु हो जाती है। तो इसका भेद यानी रप्चर हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें इसकी बताई कि कौन से भाव हृदय के आश्रित होकर रहते हैं और हृदय का महत्व क्या है। तो यहाँ हमने हृदय का महत्व पूरा बता दिया। अब कुछ और पॉइंट्स हैं हृदय के लिए महत्व बताने के लिए, तो वो भी हम बताएंगे। उससे पहले मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि षडंग का अर्थ, जैसे अभी मैंने बताया था चक्रपाणि ने,
शरीर किया है। और 6 अंग जो बताए थे वो 2 हाथ, 2 पैर और सिर और शरीर मिला के, मतलब ट्रंक मिला के इस तरह से 6 अंग बताए थे। लेकिन वहीं चरक प्रदीपिका में, प्रदीपिका टीका, षडंग शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? शब्द का अर्थ सूक्ष्म शरीर लिया गया है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि षडंग से अर्थ लेते हैं सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, अर्थात हृदय के आश्रित होकर लिंग शरीर भी रहता है। तो जिस प्रकार से अभी हमें कन्फ्यूजन था ना, इतना बड़ा शरीर कैसे आश्रित होकर रह सकता है हृदय के, तो हमने बताया कि वो सिर्फ उससे उन्होंने बताया कि चूंकि हृदय के आश्रित इस प्रकार रहते हैं कि हृदय को अगर उपघात हो जाए या भेद हो जाए तो ये सारे भावों का कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी, यानी ये स्थिति नहीं रह जाएंगे, क्योंकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से चक्रपाणी ने एक्सप्लेन किया है। परंतु चरक प्रदीपिका टीका कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर का आश्रय है। सूक्ष्म शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है, अतः हृदय के अंदर रह सकता है। तो षडंग से शब्द से अर्थ वहाँ उन्होंने सूक्ष्म शरीर किया है। और इसी प्रकार मन का आश्रय यहाँ पर हृदय बताया गया है, लेकिन भेल संहिता में, भेल संहिता में मन का स्थान क्या बताया गया है? मस्तुलुंग। इस शब्द से मस्तिष्क अर्थ निकाला जाता है। तो इसमें हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मन का कार्य क्षेत्र तो मस्तिष्क है, पर मन का निवास स्थान हृदय है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब आइए कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि चिकित्सकों ने, आयुर्वेदविदों ने हृदय को महत या अर्थ क्यों कहा है ना, ये पर्याय से क्यों कहा हुआ है? क्योंकि प्रायः हम देखें तो हमारे पढ़ने पढ़ाने में हृदय को कभी भी इन 2 पर्यायों से नहीं कहा जाता। जनरल वे में तो हम हृदय ही पर्याय यूज़ करते हैं, महत और अर्थ से तो हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इसको यहीं पर चरक ने बताया है, इसी चैप्टर में बताया है कि उसका पर्याय महत और अर्थ है। तो वो क्यों कहा गया है उसको उन्होंने स्वयं श्लोक के माध्यम से समझाया है। तो उन्होंने क्या लिखा है? यदि तत् स्पर्श विज्ञानम धारी तत्र संश्रितम। तत् परस्योजसः स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत बन सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हृदयम महद अर्थंच तस्मादुक्तम चिकित्सकैः। तो चिकित्सकों ने क्यों कहा है हृदय को महत और अर्थ? तो तस्मादुक्तम क्यों कहा है वो बताते, यदि ही चूंकि तत्स्पर्श विज्ञानम धारी तत्र संश्रितम, वहाँ हृदय के संश्रित होकर यानी हृदय के आश्रित होकर क्या क्या रहता है? स्पर्श विज्ञान रहता है,
स्पर्श विज्ञान हृदय के आश्रित होकर ही रहता है। दूसरा, धारी हृदय के संश्रित होकर रहता है। और तीसरा, हृदय पर ओज का स्थान है। और चौथा उन्होंने कारण बताया है कि चैतन्य का संग्रह हृदय में ही है, इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत्व और अर्थ कहा है। अब एक एक करके इन्हें समझा देती हूँ मैं। पहला क्या कहा है? स्पर्श विज्ञानम। तो स्पर्श विज्ञान का क्या अर्थ है? जिसका ज्ञान स्पर्श द्वारा हो या स्पर्श से जिसकी उत्पत्ति हो उसे स्पर्श विज्ञान कहा जाता है। यानी वो ज्ञान जो कि स्पर्श से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो स्पर्श से प्राप्त किए जाते ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर स्पर्श ज्ञान को चक्रपाणी ने 2 प्रकार का बताया है। इंद्रियक स्पर्श और दूसरा कहा है मानस स्पर्श। इंद्रियक स्पर्श में सभी इंद्रियों के विषयों का ग्रहण वाला ज्ञान, सभी इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको ले लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श नेंद्रिय सभी इंद्रियों में व्यापक होती है और सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के द्वारा ग्रहण करके जो ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है वो मेनली स्पर्श नेंद्रिय के माध्यम से ही रहता है, क्योंकि ये व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है पूरे शरीर में। और दूसरा मानस स्पर्श, तो मानस स्पर्श द्वारा मन के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन 2 स्पर्शों के अंतर्गत समस्त ज्ञेय विषय आ जाते हैं, समस्त ज्ञेय विषय। तो आत्मा को जितने भी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान के अंतर्गत लिया है। और वो कहाँ आश्रित होकर होता है? हृदय संश्रित रहता है। हृदय का आश्रय बना के ये ज्ञान रहता है, आत्मा को प्राप्त होता है, हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। और दूसरा क्या कहते हैं? धारी, यानी धारी किसे कहा गया? आयु को, है ना। पहले भी आपको अभी बताया था मैंने, शरीर सत्व इंद्रिय आत्म संयोगो धारी जीवितम। तो धारी किसका पर्याय किया गया? आयु या जीवन। तो आयु या जीवन भी किसके आश्रय होकर रहता है? हृदय के आश्रय होता है। हृदय पर आघात लगने से या हृदय के फट जाने से कहा है कि मृत्यु हो जाती है। तो जीवन का जो आश्रय है वो भी कौन है? हृदय है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा पर ओज का स्थान है। तो पर ओज को भी हम समझ लेते हैं। ओज की 2 कैटेगरीज बताई हैं, पर ओज और अपर ओज। ठीक है, अपर ओज कितना अंजलि? आधा अंजलि बताया गया है। और पर ओज बहुत सूक्ष्म मात्रा बताई गई है, 8 बिंदु, है ना, 8 बिंदु के बराबर इसकी मात्रा कही गई है। ये पर ओज हृदय आश्रित होकर रहता है। और अपर ओज जो आधा अंजलि है वो धमनियों के माध्यम से हृदय में आता है, धमनियों में वहन होता है ना, वहन होता है और धमनियों में वहन होकर हृदय में आता है। तो ये जो पर ओज का स्थान है उसे हृदय को बताया गया है। और कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं कि पर और अपर दोनों का ही स्थान हृदय बताया गया है, यानी ओज का स्थान हृदय बताया गया है। पर विशेषतः उन्होंने प्राणों के आश्रय होने के कारण पर ओज को यहाँ पर विशेषतः इंडिकेट किया है। और चैतन्य का संग्रह कैसे? चैतन्य का आधार होता है आत्मा, है ना। और आत्मा किसके आश्रित होकर रहती है? हृदय आश्रित होकर। और ये समस्त ज्ञान की प्राप्ति हृदयस्थ आत्मा को ही होती है। जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है आत्मा को हो रहा है और वो हृदयस्थ रहती है। तो इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो मन शांत होकर कहाँ चला जाता है? अपने स्थान हृदय में, अनाहत चक्र में, है ना। तो अपने स्थान में हृदयस्थ हो जाता है मन। शांत मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और इस समय समाधिस्थ हो जाता है व्यक्ति, आत्मा समाधिस्थ हो जाती है। तो क्या होता है कि उस समय समस्त विषयों का ज्ञान अपने आप व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। समस्त ज्ञेय विषयों का ज्ञान बिना इंद्रियों के भी प्राप्त हो जाता है।
इसे हमने किस प्रत्यक्ष के अंतर्गत डाला था? आपने जब प्रत्यक्ष पढ़ा होगा तो हमने योगज प्रत्यक्ष के अंतर्गत इसे रखा था। तो इससे भी पता चलता है कि आत्मा को मतलब चैतन्य का संग्रह जो है वो कहाँ पर है? हृदय में है। ठीक है, सगुण आत्मा के माध्यम से चैतन्य का पूरा संग्रह हृदय में रहता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें होने के कारण चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ कहा है। अर्थ से यानी समस्त जो विषयों का ज्ञान है वो हृदयस्थ होता है, हृदय आश्रित होकर रहता है। और चूंकि धारी पर ओज और चैतन्य का संग्रह भी यहीं पर रहता है, इसलिए महान होने के कारण इसको महत शब्द से पर्याय से भी कहा जाता है। तो ये इसके पर्याय और उनका कारण बता दिया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो धमनियाँ 10 जो बताई हैं धमनियाँ, उन्हें महाफला, महामूला और महाफला कहा गया है। महाफला शुरू के श्लोक में, स्टार्टिंग के श्लोक में आपने हमको बताया था मैंने आपको। तो महामूला तो इसलिए कहा गया है कि महत यानी हृदय रूपी मूल वाली होती हैं धमनियाँ, है ना। और वहाँ से मूल से शुरू होकर और वो पूरे शरीर में प्रसारित करती हैं ओजो को, है ना। और महाफला इसलिए कहा गया है कि ओजो वहाँ होती है ये, है ना, ओज को वहन करने वाली होती है, इसलिए इसे महाफला कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत बड़ा श्लोक दिया है। तो 8वें नंबर से लेके 11 नंबर तक के श्लोक हैं, इनको मैं आपको समझाती हूँ, इन्हें ध्यान से समझिएगा। तो पहला श्लोक में क्या लिखा है मैं पढ़ देती हूँ, आप अपनी बुक अगर खोल के बैठे हैं तो उसमें देख लीजिए। तेन मूलेन महता महामूला मता दश ओजो वहा शरीरे अस्मिन विधम्यन्ते समन्ततः। तो अर्थ क्या है? इस हृदय रूपी तेन मूलेन महता, महता यानी हृदय, तो हृदय रूपी इस हृदय रूपी मूल से महामूल वाली, यानी महामूल कौन सी? हृदय रूपी मूल 10 ओजो वाही धमनियाँ, ओजो वाही धमनियाँ निकलकर और शरीर में चारों ओर शरीर अस्मिन विधम्यते समन्ततः, शरीर में चारों ओर ओज को प्रवाहित करती हैं। तो ये क्या है? ओजो वाही धमनियाँ हैं, ओजो वहा धमनियाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने ओज को वहन करने के कारण ये महाफला कहते हैं। तो ओज में ऐसा क्या होता है कि इसको महाफला कहा जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ओज के कई सारे उन्होंने लक्षण बताए हैं। येन ओजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिनः। तो पहला क्या उन्होंने बताया है कि वह ओज है ना, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर को तृप्ति प्राप्त होती है ना, यानी संपूर्ण शरीर का तर्पण होता है। तर्पण होता है यानी पोषण होता है। और यद ऋते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, यानी जिसके बिना, ऋते यानी जिसके बिना जीवन नहीं रह सकता, है ना, जीवन नहीं रहता। अगर ये नष्ट हो जाए तो जीवन का नाश हो जाता है। फिर अगला उसमें क्या बता रहे हैं? गर्भ की उत्पत्ति के समय बता रहे हैं यत् सारम आदौ गर्भस्य, जो गर्भ की उत्पत्ति में सारभूत है ना, जो गर्भ की उत्पत्ति में जिस सार रूप से होती है, जिस सार से होती है ना, तो इसको समझ लीजिए कि गर्भ की उत्पत्ति किससे होती है? शुक्र शोणित से, है ना। तो शुक्र और शोणित के जिस सार भाग से ना, सार रूप ओज से गर्भ की उत्पत्ति होती है, वह ओज है ना। और यद गर्भ रसाद रस है ना, गर्भ रसाद रस का क्या अर्थ है?
तो यहाँ पर चक्रपाणी एक्सप्लेन करते हैं कि उत्पत्ति शुक्र शोणित के सार रूप ओज से उत्पन्न होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद जब ये कलल अवस्था में आता है तो कलल अवस्था में ये द्रव रूप रहता है। तो इस अवस्था में जिस ओज है ना, यानी रस रूपी ओज से इसकी पुष्टि होती है ना, ये वृद्धि को प्राप्त करता है, वृद्ध होता है, बड़ा होता है ना, उसको वो भी ओज होता है। ठीक है। और फिर ये क्या बताते हैं, संवर्तमानम हृदयम समाविशति यत्पुरा। और जब इस ओज से गर्भ का हृदय बनता है तो ये उस हृदय में ही आश्रित होकर प्रवेश करके रहता है ना, संप्रविश्यमान यानी प्रवेश करके, है ना, समाविशति, है ना, समाविशति कह रहे हैं कि उसमें समावेश करके उसी हृदय में समाविष्ट होकर करके वहीं आश्रित होकर रहता है ना। और फिर अगले पॉइंट में बता रहे यस्य नाशास्तु नाशो अस्ति, जिसका नाश हो जाने पर, यानी जिस ओज का नाश हो जाने पर नाशो अस्ति धारी, धारी है ना, तो धारी यानी आयु का, आयु या जीवन का जिसके नाश हो जाने पर नाश हो जाता है ना, क्योंकि कहाँ हृदय आश्रित होकर ये धारी रहती है। तो हृदय के आश्रित आयु का जिसके नाश हो जाने पर नाश हो जाता है, यानी हृदय आश्रित आयु उस ओज के नाश होने पर नष्ट हो जाती है। ठीक है। और फिर अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, मैं एक पॉइंट को यहाँ पर मिटा के और फिर अगला पॉइंट लिखती हूँ। कह रहे हैं यत शरीर रस स्नेह, जो शरीर के रस यानी धातुओं, है ना, रस से यहाँ पर समस्त धातुएं ली गई हैं, धातुओं का स्नेह यानी सार भाग है, यानी सार है ना। और प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, तो ये सारे लक्षण किसके बता रहे हैं, सारे गुण किसके बताए हैं, ये सारे गुण ओज के बता रहे हैं। तो जहाँ पर ये सारे गुण हैं, ये सब चीज़ें जिसके द्वारा हो रही हैं, जिसके नाश हो जाने से शरीर का नाश ही हो जा रहा है, वो क्या है, महाफल है ना। ये एक बड़ा महाफल है, क्योंकि इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हो रहे हैं, प्राण प्राप्त हो रहे हैं, जीवन प्राप्त हो रहा है ना, सार भाग है समस्त धातुओं का। तो ये महाफल है। तो जो इसका वहन करने वाली धमनियाँ हैं, है ना, तत्फल, फिर आगे की लाइन में कहते हैं तत्फला, है ना, यानी उस फल का जो धमनियाँ पूरे शरीर में, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस के द्वारा, बहुत सारी शाखाओं के द्वारा वहन करती हैं, इसलिए उन्हें महाफला कहते हैं ना। जो भी धमनियाँ हैं, जैसे ये धमनी है, धमनियाँ फिर और ब्रांचेस में बट गई, है ना, फिर और ज़्यादा ब्रांचेस में चली गई। इस तरीके से ये फिर उस ओज को, यानी उस फल रूपी ओज को ये समस्त शरीर में फैला देती हैं और वहन करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, महाफला कहा जाता है, फल रूपी ओज का वहन करने के कारण। ठीक है, महाफल रूपी ओज का वहन करने के कारण इन्हें महाफला कहा जाता है। तो ये रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा कि महाफला क्यों कहते हैं इनको। अब देखिए कि वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 10 महामूला महाफला, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि धमनी की शिरा की श्रोतस। तो वो ये बताते हैं कि इनमें से, है ना, जो मानात धमन्यः, ठीक है, श्रवणात् श्रोतांसी और सरणात् सिराह,
ये 12वां श्लोक है। तो वो कहते हैं इन 10 महामूला महाफला, या जितनी भी धमनियाँ हमारे हृदय को महामूल बनाकर आ रही है वहाँ से और समस्त शरीर में ओजों का वहन कर रही है, उनमें से जिनमें धमन की प्रक्रिया होती है, धमन यानी पाल्पिटेशन के माध्यम से जो वहन करती हैं, पाल्पिटेशन होता है यानी धमन कर्म होता है जिसके माध्यम से धक्के के द्वारा मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वो सब क्या कहलाती है? धमनियाँ कहलाती हैं। और जहाँ पर श्रवण कर्म होता है यानी सिक्रेशन होता है, जो सिक्रेशन के माध्यम से कोशिकाओं या ऊतकों को पोषण देती हैं, पोषण देने का काम करती है, यानी इनमें सिक्रेशन होता है और उससे रस ग्रहण होता है कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा। तो जहाँ पर ये सिक्रेशन होती है या श्रवणात होते हैं, मतलब जहाँ श्रवण कर्म होता है तो श्रवणात श्रोतांसी, तो श्रवण कर्म होने के कारण उसे क्या कहते हैं? श्रोतस कहते हैं। तो धमनियाँ धमन कर्म के कारण कहलाती हैं, श्रोतस जिनमें श्रवण कर्म होता है, और शरणात शिरा यानी जहाँ पर धमन के बिना धमन नहीं होता, सिर्फ शरण होता है। शरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन का कार्य है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य होता है, लेकिन बिना पाल्पिटेशन के, तो उन्हें हम कहते हैं सिरा। ठीक है, तो ये सिरा कहलाते हैं। तो ये नेचुरली ये धमनियाँ आर्टरीज को द्योतक हैं और शिरा वेन्स को द्योतक हैं। और बाकी जहाँ पर भी सिक्रेशंस हो रहे हैं यानी जितने भी ग्लैंडुलर रीजन्स हैं, या हम कैपिलरीज को भी ले सकते हैं इनसे, है ना, जहाँ भी हमें ग्लैंड्स कहना चाहिए इनको, या जितनी भी जगह है ना जहाँ पर भी सिक्रेशंस हो रहे हैं ना, इससे हम सभी चीज़ों को ले सकते हैं। तो वो सारी क्या कहलाती हैं? श्रोतस कहलाती हैं। ठीक है, जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन भी होता है और श्रवण भी होता है, तो ऐसे जितनी भी स्थान हैं वो सब क्या कहलाते हैं? श्रोतस कहलाते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन भी दे दी है उन्होंने धमनी की। तो यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में बता दिया गया? हृदय के बारे में बताया गया, अध्याय का नाम बताया गया, क्यों कहा गया है ना, अध्याय का नाम क्यों दिया गया है, हृदय और उसका पर्याय बताए गए, हृदय का महत्व बताया गया, कौन सी चीज़ें हृदय के आश्रित होकर रहती हैं वो बताया गया, महाफला क्यों कहा गया है धमनियों को ये बताया गया, और इनको धमनी, शिरा और श्रोतस की डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। अब आगे मैं, चूँकि हृदय का इतना सारा महत्व है, इसलिए उसकी रक्षा का क्या विधान है, रक्षा किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और फिर इस चैप्टर के और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी मैं आगे के लेक्चर्स में कंडक्ट करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।